अपने लोग का अगला चैप्टर होगा वो क्या होगा, समाजीकरण की प्रक्रिया। हम लोग जो है पिछला वीडियो में है ना, पिछला तक अपन लोग तीसरे चैप्टर तक क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं। अब जो अपना शुरुआत होगा क्या होगा, 4 नंबर चैप्टर, और हमारे चैप्टर का नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया। अब हम लोगों को समझना है कि यह समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। इस चैप्टर की पूरे मूल मंत्र अगर आप देखें तो बस इसी लाइन में छिपा है पूरा चैप्टर का। तो पहले हम लोग समझें कि समाजीकरण होता क्या है, समाजीकरण होता क्या है। और इससे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रक्रिया क्या है। अच्छा, प्रक्रिया को अंग्रेजी में हम आप कहते हैं प्रोसेस। क्या, प्रोसेस। अब प्रोसेस का मतलब होता है कोई काम रुकल है कि कोई काम जारी है। कोई काम क्या है, जारी है। तो कोई काम जारी होगा तभी तो प्रक्रिया होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब समाजीकरण किसको कहते हैं, देखिए एक लाइन में अगर समझे कि समाजीकरण किसको कहते हैं तो समाज के साथ, समाज के साथ घुल मिलकर रहने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। समाज के साथ घुल मिलकर रहने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा। अब घुल मिल करके केना रहते हैं, है ना। तो कैसे अभी हम आप सब लोग रह रहे हैं, बताइए इस कक्षा में आप बैठे हैं, कोई आया, आप जगह था तो आप अपने मन घिसा गए, उसको बैठने दिए। काहे बैठने दिए, क्यों बैठने दिए? न हम आपको कहें बैठने देने के लिए, है ना, न वो कहा कि जो है ये नहीं बैठने दीजिएगा तो हम कुछ करेंगे आपको, लेकिन फिर भी आपने क्या करने दिया, उसको बैठने दिया। इसी को तो कहते हैं घुल मिल करके रहना। इसी को क्या कहते हैं, घुल मिल करके रहना। अर्थात समाजीकरण पूछेगा क्या है, तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए, जिसके माध्यम से हम सब आपस में घुल मिल करके रहते हैं। हम सब आपस में घुल मिल करके रहते हैं। अब अगर और समझे कि समाजीकरण क्या है तो हम आप यह समझ सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी शक्ति है, समाजीकरण एक ऐसी शक्ति है जो हम आपको दिखता तो नहीं है लेकिन हम आप पर वो प्रभाव डालता है। अब ये किस प्रकार से यह समाजीकरण शक्ति का काम करता है, ये बात हम लोग इस पूरे टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉस। रॉस मनोवैज्ञानिक जो है यह परिभाषित किया है किसको, समाजीकरण। देखिए क्या कहा है उन्होंने, इन्होंने कहा है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है। किसका विकास करता है, हम की भावना का विकास करता है। ये हम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि रॉस महोदय क्या कहते हैं कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में, सहयोग माने मदद करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है। देखिए कैसे, मान के चलिए कि अभी हम कहें कि थोड़ा पानी दीजिए, हमने क्या किसी का नाम लिए कि पानी दीजिए, लेकिन आप में से कई लोग, पता चलेगा जब तक आगे वाला अगर निकल जाएंगे तो पीछे वाले बैठ जाएंगे, तो कई लोग एक साथ आ जाते हैं। क्या हमने आपका तो नाम नहीं लिया, हमने तो आपको पर्टिकुलर नहीं कहा कि आइए हमको पानी दीजिए, लेकिन जो ही हमने कहा पानी दीजिए, आप अपने आप आ गए। यह हम करेंगे तो हम करेंगे, हम लाएंगे तो हम लाएंगे, ये हम की जो भावना आया, ये कौन लाया, तो समाजीकरण लाया। इसीलिए कहते कि समाजीकरण यह अदृश्य शक्ति है, दिखती तो नहीं है लेकिन यह हमें मजबूर किया, एक तरह से समझिए, एक तरह से हमें अंदर से प्रेशर दिया कि सर बोल रहे हैं तो जाइए पानी ला दीजिए। वो कौन आपको कहा कि जाइए पानी ला दीजिए, वो समाजीकरण कहा। कौन कहा? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समाजीकरण एक शक्ति है, समाजीकरण एक शक्ति है, और इसी के माध्यम से हम आप में सहयोग की भावना का उत्पन्न होता है। इसी के माध्यम से हम आप लोग घुल मिल करके रहते हैं। यदि समाजीकरण नहीं होता तो हम आप घुल मिल करके नहीं रह पाते। आज हम आप लोग एक साथ इस कक्षा में नहीं बैठे होते। वो समाजीकरण ही शक्ति है जो हम आप लोगों को खींच के रखता है, बांध के रखता है एक जगह। समझे, घुल मिल करके रहने के लिए समझिए बाध्य करता है या मजबूर करता है। कौन? समाजीकरण। कौन करता है?
समाजीकरण करता है। ध्यान से सुनिए, कहते हैं कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का भी विकास करता है। एक साथ कुल मिल करके रहे, उसका विकास कौन करता है? पवन कौन करता है? समाजीकरण करता है। कौन करता है? समाजीकरण करता है। आगे देखिए, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु का मानना है कि हम मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम मानव एक ऐसा प्राणी है, प्राणी माने जीव, प्राणी माने हम मानव न, हम मनुष्य एक समाज में रहने वाले जीव हैं। समाज के बाहर हम मानव नहीं रह सकते, अलग नहीं रह सकते। आपको अगर किसी वन में, किसी जंगल में जाके अकेले छोड़ देगा, क्या आप रह पाएंगे? बहुत जल्द आप क्या इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हम मानव समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि हम मानव एक सामाजिक प्राणी हैं। यह कथन किसका? अरस्तु का। यह कथन किसका? अरस्तु का। ध्यान से सुनिएगा, समाजीकरण एक रेखीय प्रक्रिया नहीं। रेखीय माने बुझते हैं, सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या रेखीय प्रक्रिया होगी? नहीं होगी। क्या हर जगह आपकी समाजीकरण एक जैसा होता है? कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा। क्या हम आप लोग सब जगह से एक रंग व्यवहार सीखते हैं? एक ही तरीका से सबके साथ व्यवहार करते हैं? एक ही जैसा हर जगह रहते हैं? नहीं। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि किसी अवस्था में कम तो किसी अवस्था में ज्यादा ये होती रहती है। जैसे शैशवा अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया थोड़ा धीमा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि देखिएगा, ज्यादा बउआ मम्मी के पास रहना पसंद करता है, ज्यादा दूसरे के पास जाने से कतराता है। लेकिन बाल्यावस्था में जाइए तो शैशवावस्था की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। समाजीकरण लोगों के साथ घुल मिल करके रहना ज्यादा। लेकिन किशोरावस्था में जाइए तो ओहो से ज्यादा। लेकिन ऐसे आगा जाएंगे तो ओहो से ज्यादा। आपकी समय जितनी बीतती है, आपकी दोस्त यार की संख्या घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। अर्थात हम आप समाज के साथ घुल मिल करके ज्यादा रहते हैं। यदि आपसे पूछे कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या रेखीय चलती है? नहीं चलती है। उतार चढ़ाव होती है, उतार चढ़ाव होती है। ये जो है आपका कह सकते हैं कि वर्तुलाकार चलती है, वर्तुलाकार चलती है। साथ ही साथ समाजीकरण की प्रक्रिया ना ऐसी प्रक्रिया है जो एक बार शुरुआत हो गई ना तो जीवन में कभी रुकने वाली नहीं है। जब इस दुनिया में जिस दिन हम आ जाते हैं, उसी दिन से समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और हमने पढ़ा भी है कि समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ होती है? किस अवस्था में? तो शैशवा अवस्था में। किस अवस्था में? शैशवा अवस्था में। लेकिन अंत कब होगी? जब मरेंगे तब। क्योंकि देखिए, शैशवावस्था से प्रारंभ होते हैं और मरते हैं, तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ रहती है। यहाँ तक क्या मरने के बाद कुछ देर तक रहता है जी। क्योंकि जो मर जाते हैं क्या उनको 4 आदमी कंधे देने के लिए नहीं मिलते हैं? कहते हैं ना कि मुर्दा को भी, लाश को भी 4 लोग कंधे देने के लिए मिल जाता है, तो हमें भला क्यों नहीं कोई मिलेगा? कहते हैं ना, ऐसा लोग सुने हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या कभी रुकेगी? समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि नहीं है? समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि नहीं है? समाजीकरण की प्रक्रिया चक्रीय चलने वाली प्रक्रिया है कि नहीं है? समाजीकरण की प्रक्रिया क्या सभी अवस्थाओं में एक समान होगा? क्या नहीं, उतार चढ़ाव हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि समाजीकरण एक रेखीय चलने वाली प्रक्रिया है जी नहीं, एक रेखीय चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए, समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है।
आप अभी जिस संस्था में आए हैं पढ़ने के लिए, यह संस्था औपचारिक संस्था है। कैसी संस्था? औपचारिक संस्था। औपचारिक संस्था उसे कहते हैं जहाँ पर नियम, रूल है ना, सिस्टम जो बनाया गया रहता है नियम, उसका पालन करना पड़ता है। आप अपने इच्छा से, आप अपनी इच्छा से पूर्ण हिसाब से जी नहीं सकते हैं। जी नहीं सकते हैं मतलब काम नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं औपचारिक। और जहाँ पर हम अपने मन से करेंगे, अपना मन का मालिक खुद है, उसको कहेंगे अनौपचारिक। तो समाजीकरण क्या इस कोचिंग में नहीं हो रहा है? हो रहा है। आपको दोस्ती यारी हो रहा है, एक जगह आप सबसे के साथ घुल मिल करके बैठ रहे हैं, तो समाजीकरण हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या आपके गांव में घर पे समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं चलती है? चलती है। आपके गांव, आपके घर में भी समाजीकरण की प्रक्रियाएं चलती है। क्या आपके दोस्त यार घर पे नहीं है? क्या अपने मम्मी पापा, घर के अगल बगल दादा दादी सबसे घुल मिल करके रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो समाजीकरण एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से चलने वाली प्रक्रिया है ना। मैं चाय पीऊंगा तो इतना देर क्या है, वीडियो को ओपन नहीं रखनी है, तब तक क्या करिए, उसको पॉज करना, सेव नहीं करिएगा। पॉज मतलब ऊपर वाला जो है ना वो करनी है, ध्यान से। चलिए, यहीं से अपने लोग बात कर रहे थे, क्या था कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। हमने कहा ना कि समाजीकरण एक शक्ति है जो हम आपको हर जगह क्या होती है, वो अपना क्षमता दिखाता है। कैसे दिखाएगा, एक एक करके बारे में भी समझेंगे। आगे देखिए, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है ना, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी शक्ति है जो नवजात शिशु को, नवजात बोले तो नया जन्मे हुए बच्चे को, नए जन्मे हुए बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाती है। समाजीकरण के अंदर एक ऐसी शक्ति है, समाजीकरण एक ऐसी जादू है, समझ लीजिए। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नया बच्चा जो जन्म लेते हैं ना, उन्हें समाज में रहने लायक, समाज में एक दूसरे के साथ घुल मिल करके रहने लायक बनाता है। वो कौन बनाता है? समाजीकरण बनाता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को भी सामाजिक प्राणी बनाता है, यानी समाज में रहने लायक बनाता है। कौन बनाते हैं? समाजीकरण बनाते हैं। हमने अभी ये चर्चा कर रखा है कि समाजीकरण रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि सतत प्रक्रिया है, बल्कि सतत प्रक्रिया होगी, चक्रीय प्रक्रिया होगी, लेकिन एक रेखीय प्रक्रिया नहीं होगी। एक रेखीय प्रक्रिया नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या समाजीकरण स्थिर प्रक्रिया होगी? स्थिर होगी नहीं। समाजीकरण एक सतत चलने वाली, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखेंगे कि समाजीकरण समाज के मानदंड मतलब जो समाज के नियम है, जो समाज द्वारा बनाया गया रूल है, और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। हमने कहा ना कि समाजीकरण ऐसी शक्ति है, समाजीकरण ऐसी पावर है जो हम आपको समाज के नियम को पालन करने पर समझिए एक तरह से मजबूर कर देता है, बाध्य कर देता है, लेकिन हम आप लोगों को दिखता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, हम आप समाज का नियम क्यों मानते हैं? कौन बताया आपको मानने के लिए? कोई कहा क्या? नहीं, लेकिन फिर भी हम आप मान रहे हैं कि नहीं? वही शक्ति है जो अदृश्य होकर के भी हम आप पर वो जो है अपना कमांड चला रहा है कि नहीं? तो समाजीकरण समाज के मानदंड यानी नियम और विचारधाराओं को आंतरिक यानी आपके अंदर समाहित करने वाली प्रक्रिया है। संस्कृति का, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो समाजीकरण है ना, वो संस्कृति का, सभ्यता का स्थानांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। संस्कृति मतलब क्या? कल्चर, रीति रिवाज। हमारी जो रीति रिवाज है, सभ्यता का मतलब होता है आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व की घटनाएं, आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व की घटनाएं अगर आज हम आप तक पहुंच रहा है तो किसके माध्यम से? समाजीकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? समाजीकरण के माध्यम से। अच्छा, एक बात बताइए, आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो घटना घटित हुआ था, आज भी हम आपको पता है। कौन बताया है? कौन बताया? तो समाज बता रहा है। और वो समाज को
कौन बता रहा है, समाज को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कौन ले जा रहा है, वो समाजीकरण की प्रक्रिया ही ले जा रहा है। कैसे? तो मान के चलिए कि आप जैसे आप ही लोग बताइए, हम कितनों अपना कोचिंग का प्रचार कर लें तो क्या होगा? नहीं। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। क्या हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे कोचिंग का जाके प्रचार करिए, हमारे हित में काम करिए? नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए हम सीटेट का क्लास कहाँ करें, तो जो ना फलानी जगह वो बहुत अच्छा पढ़ाया होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक पावर, एक शक्ति काम किया जो आपको मजबूर कर रहा है वहाँ का नाम बोलने के लिए। और उसके पीछे जो पावर हो सकती है वो है समाजीकरण। समाजीकरण जो है ना, मान के चलिए जब रामायण हुआ था, क्या उस समय में रामायण लिखा गया था? नहीं। जब महाभारत हुआ था, क्या उस समय लिखा गया? नहीं, बाद के समय में लिखा गया। तो वो कैसे पता चला? जो आदिवासी की जो घटना है, जो आदिवासी लोग तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, तो उन लोगों की गतिविधियाँ आज हम आप तक कैसे पहुँच रही हैं? तो मान के चलिए कि हमारी बातों को हम किसी और को बोले, है ना, हम अपनी बात अपने बच्चे को बोले, फिर वो बच्चे अपने बच्चे को, वो बच्चे अपने बच्चे को, ऐसे करते करते आज हम आप तक पहुंच रहा है। यह समाजीकरण नहीं होता तो क्या हमारी जो सभ्यता है उसकी बातें हमारे तक पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। हमारी जो ये संस्कृति है ये हम तक आ पाते? नहीं आ पाते। एक बात बताइए, अपने बिहार में छठ होती है ना, लेकिन कोई व्यक्ति बिहार से उठ के चले गया अमेरिका, तो जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक ही समझ रहा था वो छठ हो रहा है। लेकिन क्या उसके बच्चे छठ वहाँ पे तब नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों? क्योंकि वही जो उनके माता पिता किसको? अपने बच्चे को बताया, फिर वो बच्चे उसको, फिर वो उसको, फिर वो उसको। तो यही तो समाजीकरण है कि नहीं? समाजीकरण एक ऐसी शक्ति है जो हम मानव को एक साथ घुल मिल करके, एक साथ जोड़ करके रखने वाली प्रक्रिया है। बात समझ में आ रहा है क्या? आइए कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना, ध्यान से सुनिएगा, समाजीकरण में के द्वारा बच्चों के व्यवहार को क्या करना? निर्देशित करना और अनैतिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। समाजीकरण ना एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन वो हम लोग पर काम करता है। समाजीकरण ही ऐसी शक्ति है, समाजीकरण ही ऐसी पावर है जो हम मानव अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। निर्देशित किस प्रकार से? वो दिशा निर्देश देता है। क्या एक बात बताइए कि हम आप लोग अपने समाज से कोनो लड़की को लेके काहे नहीं भाग जाते? भाई के शादी ब्याह काहे नहीं कर लेता है? क्या कोई रोका है? कोई रोकता है तुम्हारा से ब्याह ना करो? कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन फिर भी हम आप लेके भागते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ भी एक पावर काम कर रहा है, वहाँ भी एक शक्ति काम कर रहा है जो हम आपको लेके भागने से मना कर रहा है। यह करना क्या है? गलत है। और वो शक्ति कौन है? समाजीकरण है। वो शक्ति कौन है? समाजीकरण है। तो जो हमारे बच्चों के जो व्यवहार को निर्देशित करता है, यानी उसको अनुशासन में रखता है, साथ ही साथ अनैतिक मतलब जो गलत व्यवहार हो उन्हें क्या करती है? तो अनुशासित करने का काम करता है। हम आपको कोई अगर गार्जियन ही होता है, एक बार बताइए, गार्जियन का बात नहीं मानेंगे तो गार्जियन क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? कुछ करेगा? भगा देगा और नहीं करेगा? भाग जाएंगे, घर से बात खत्म है। नहीं माने तो घरे रहेंगे तो क्या करेगा? काय भगाएगा? नहीं मानेंगे बात, हम रहेंगे, हमारी जमीन आधा दे दो, है कि नहीं? वो कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन हम आप लोग गार्जियन का बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये मनवा कौन रहा है? वे समाजीकरण है जो हम आपको मानने को बाध्य कर रहा है, मजबूर कर रहा है। यही क्या है? समाजीकरण है। यही क्या है? समाजीकरण है। तो कहते हैं, अर्थात हम आप कह सकते हैं कि समाजीकरण हमें क्या करते हैं? अनुशासित करने का काम भी करते हैं। अगर समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होता तो आज हम आप सब एक साथ एक जगह पर एक छत के नीचे पढ़ के बैठ नहीं पाते। आज समाजीकरण है तब तो कर पा रहे हैं। आगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है सर। आगे बात करें तो देखिए कह रहे हैं कि समाजीकरण के, ध्यान से सुनेंगे, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता पूछते हैं, एजेंट। देखिए ध्यान से, LIC एजेंट नहीं जी, LIC एजेंट का बात नहीं हो रहा है। देखिए हमने जो भी कहा ना कि समाजीकरण क्या करता है कि जो भी गुण
सब होता है, जो भी समाज का नियम रूल होता है उसे आगे की ओर क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, हम आपसे मनवाने का काम करता है। लेकिन समाजीकरण तो एक शक्ति है, समाजीकरण तो एक पावर है, अपने मने तो नहीं जा रहा है आगे, कोई ना कोई इसको लेता जा रहा है ना, आगे नहीं ले जा रहा होगा, कोई ना कोई तो ले जा रहा होगा। और ले जाने वाले जो है वे है ना एजेंट कहलाते हैं। जैसे आप लोग का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार के अन्य अन्य कॉलेज संस्थानों में एडमिशन करवाए कौन, तो करे ना एजेंट कहते हैं। तो वही बात जो हमारे समाजीकरण जो है ना, यह समाजीकरण यह अपने मन थोड़े जाता है, एकरो एजेंट ले जाता है, समझे, जगह हम आप लोग अपन भाषा में दलाल कहते हैं। बात बुझते हैं ना, एकरो एजेंट कहिए तो बड़ नीक, नहीं आप दलाल कह दिए तो गड़बड़ है। तो कह रहे हैं कि समाजीकरण, ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता यानी एजेंट है, कुछ महत्वपूर्ण एजेंट है। जैसे माता पिता, माता पिता भी एक एजेंट है। कैसे, तो एक बात बताइए, माता पिता ने हम आपको सिखाया है कि बउआ सामने वाला के साथ केना व्यवहार करना है, केकरा गोर लगना है या केकरा मारना है, ना सब कुछ सिखाए हैं, केकरा गरियाना है, सब कौन सिखाते हैं, घरे परिवार के लोग, माता पिता हो गए, और कौन हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके समवयस्क के समूह मतलब आपके बराबरी के दोस्त हो गए, चाहे आपके विद्यालय हो गए। क्या विद्यालय बहुत गुण को नहीं सिखाता है, सिखाते हैं। क्या आपके धार्मिक संस्थान हो गए, आपके धार्मिक संस्थान क्या नहीं सिखाते हैं, सिखाते हैं। इसके अलावा आपके समुदाय हो गए, समुदाय मतलब टोले मोहल्ला, आपका समाज समुदाय हो गए। एवं जन संचार माने समझते हैं, दूरदर्शन, टीवी चैनल सब पर नहीं होता है। अच्छा, टीवी चैनल से सीखते हैं कि नहीं, करवा चौथ के ना सीख गए, बताइए है कि नहीं जी, लड़कियां लोग करवा चौथ कत्ता से सीखे, ये टीवी चैनल से सीखे अपने गांव घर के लोग, पहले है ना सीरियल सबसे, तो क्या वहां से सीखने मिला, क्या वो एजेंट नहीं हुआ जो ये गुण को एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी या एक लोग से दूसर लोग के पास भेज रहा है। आगे देखिए, आदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने में दिखता है, जो सामने में दिखता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को पालने की प्रक्रिया में प्रभाव डालता है। हमारे समाजीकरण का कुछ महत्वपूर्ण एजेंट है, और इसी एजेंट के माध्यम से समाजीकरण का गुण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक लोग से दूसरे लोग, है ना, ये ट्रांसफर हो पाता है। अब यह एजेंट भी आगे दो भागों में बटेगी, अभी हम पढ़ाएंगे। एजेंट भी कितने भागों में, दो भागों में बटेगी, अभी अपन इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए कि समाजीकरण का कार्य समाज में रह करके ही, समाज से बाहर होके समाजीकरण संभव है। अच्छा एक बात बताइए, हम आप गांव में नहीं रहिए, ठीक है, कहियो नहीं है, आके करो गांव में आके कुछ सलाह दीजिए, मानेगा नहीं मानेगा, है कि नहीं, अपना रहबे नहीं करता, दूसर को सलाह देता है कि नहीं, रंग बिरंग का बात कह देगा। समाजीकरण का गुण समाज में रह करके ही संभव है, बाहर होके संभव नहीं है। एक बात बताइए, हम आप जो घुल मिल करके रह रहे हैं कि किसी के साथ अच्छा से व्यवहार करें, बुरा से व्यवहार करें, जैसे भी कर रहे हैं, यह हम आप लोग कैसे सीखते हैं? अगर समाज में नहीं होते तो सीखते हैं। लोग बाहर सब चल जाता है, दिल्ली पंजाब में रहता है, देखते हैं अगल बगल पड़ोसी में कुछ हो जाता है, कोनो मतलब नहीं रहता है। लेकिन अपने गांव घर में अगर दुश्मनों के घर में बगल में आग लग जाता है, वो जाके बुराई क्या करता है, पहले पानी देता है। लेकिन शहर में बगल वाला की हो रहा है, देख रहा है, बहुत से बहुत फोटो बनाएगा, है ना, वीडियो बनाएगा, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। तो शहर कहीं ना कहीं समाज का ही रूप है, लेकिन जो रियल वाला समाज है वो रूप शहर नहीं है। यही इसलिए कहते हैं कि समाजीकरण जो है ना, वो समाज में रह करके ही संभव है, समाज से बाहर संभव। आप देखिए शहर में जो बच्चे सब रहते हैं, माता पिता के पास भी ज़्यादा देर नहीं बैठता है। आप जाइएगा, आपसे बात उचित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है, क्योंकि समाजीकरण उनमें उस तरह का विकास नहीं हुआ है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि समाजीकरण का गुण कब तक के संभव है?
समाजे में रह के संभव है, समाज से बाहर क्या संभव है? नहीं है। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं, यह व्यक्तियों के, ध्यान से सुनिएगा, यह व्यक्तियों को सामाजिक परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं, सामाजिक रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का पालन करना और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में उसको अनुकूलन करना सिखाता है। ये सब तो सिखाई देता है कि क्या होता है परंपरा, कैसे हमारी सामाजिक परंपरा चलती है, कैसे प्रथा चलती है, क्या है कैसे, तो सिखाई देते हैं। लेकिन विपरीत से कुछ प्रश्न, हाँ है, एकदम है, समाजीकरण का हिस्सा। अभी पढ़ाऊंगा मैं, सोशल मीडिया समाजीकरण का हिस्सा है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि हमने कहा कि हमारा जो समाजीकरण है ना, वो विपरीत से विपरीत स्थिति में भी हमें जो है अनुकूलन यानी समाज में रहने लायक सिखाता है। मान के चलिए कि किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, मान के चलिए किसी का माता पिता एक्सीडेंट में क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। उसके बाद जो बालक, उस समय जो बालक का मन होता है या हम आपका मन होता है कि बोला मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, हम इस दुनिया में रह के क्या करेंगे, हम भी मर जाते हैं। और लोग ऐसा सुने होइएगा कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, जहर और खा लेते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी जो हमारे समाज है वो आपके साथ होते हैं, और उस स्थिति में भी समाज में कैसे जिया जाएगा, कैसे रहा जाएगा, उस लायक हम आपको बनाने का काम करता है। क्या कोई कहता है कि जाको फलाना को इसको जो है सांत्वना दो, कोई कहता है हम नहीं जाएंगे तो की कर लेगा, कोई नहीं कुछ करेगा। लेकिन हम आप अपने आप नहीं जा रहे हैं, कोई तो है जो ऐसे करवा रहा है आपसे, वही कौन है? समाजीकरण है। समझ में आ रहा है कुछ बात? आगे देखिए, कहते हैं कि बालक के समाजीकरण के विभिन्न तत्वों में परिवार का प्रमुख स्थान है। अच्छा एक बात बताइए, बालक के समाजीकरण में सबसे पहला स्थान कब पर? क्योंकि बउआ सबसे पहले कब तक रहेगा? परिवार में ना, परिवार से तो दुनियादारी जाना वो क्या करेगा, शुरुआत करेगा। तो बालक जो है, बालक के समाजीकरण का प्रमुख स्थान समाजीकरण में किसका होगा? परिवार का होगा। किसका होगा? परिवार का होगा। बालक के समाजीकरण में उसका परिवार का, पड़ोस का, स्कूल का, उसके साथी का, उसका समुदाय यानी धर्म इत्यादि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक को क्या नहीं प्रभावित करेगा, सब करता है कि नहीं? तो यही कह रहा है कि बालक के समाजीकरण में सभी सबों द्वारा प्रभावित होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। हमने आपके पास चर्चा किया था कि बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? जन्म से प्रारंभ होती है। कब से प्रारंभ होती है? हमने बताया ना कि शैशवावस्था से बालक के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और कब तक चलती है? मृत्यु पर्यंत। कब तक चलती है? जब तक इस दुनिया से जाएंगे नहीं तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलता रहेगा। तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलता रहेगा। बात क्लियर है क्या? आइए, कहते हैं कि बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षकों को चाहिए कि वह उसके साथ स्नेह एवं सहानुभूति भरा व्यवहार करें। कह रहे हैं कि बालकों के अंदर अगर समाजीकरण चाहते हैं, समाजीकरण का गुण विकसित करना चाहते हैं, समाजीकरण का जो है कि समाजीकरण का गुण विकसित करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आप शिक्षक होने के नाते हम आपको चाहिए कि हम बालक के साथ क्या करें? स्नेह मतलब प्रेम या सहानुभूति भरा या प्रेम भरा व्यवहार करें। सहानुभूति भरा या प्रेम भरा व्यवहार करें, तभी तो बालक समझ पाएगा, है कि नहीं? हम आप शिक्षक का यह गुण होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि माँ और पिता के संरक्षण समझते हैं? संरक्षण माने देख रेख। माता और पिता के संरक्षण में बालक जो भी कुछ सीखता है वह उसके जीवन का अस्थायी पूंजी होता है। और उसके जीवन का क्या होता है? अस्थायी पूंजी होता है। अच्छा एक बात बताइए, हम आप लोग मम्मी पापा माता पिता के संरक्षण में ये कुछ सीखे हो, भूल गए? लोगों को आदर करना सीखे हैं क्या? भूले हैं? हमने मैथिली भाषा, जो अपने लोग के क्षेत्र का मैथिली भाषा है, मिथिलांचल के हम लोग हैं, तो क्या मैथिली हमने भूला है? नहीं भूला है। जो माता पिता के संरक्षण में हम आप सीखते हैं वो उसके जीवन का स्थायी पूंजी होता है, वो कभी भूलता नहीं है। परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को ही समायोजन कहा। हम आपको बताए थे ना कि समायोजन क्या है, तो समाज के साथ घुल मिल करके रहने की प्रक्रिया ही समायोजन कहलाता है। परिवार समायोजन क्या है?
समाज के साथ घुल मिल करके रहने की प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण है। अब समायोजन क्या है? तो देखिए, अब अगर घुल मिल करके हम रह रहे हैं तो इसमें क्या ऐसे ही हो जा रहा है घुल मिल करके? नहीं, कहीं उतार चढ़ाव होता है। कोई अगर घुसिया गया बेसी तो हम कहीं की हो जाए, हम जाए, तबे ना घुलेंगे मिलेंगे। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में एडजस्ट में। हम लोग कहते हैं कि जीवन में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट को क्या कहेंगे? समायोजन। परिवार और समाज के साथ हम आप तभी घुल मिल करके रह सकते हैं जब तक हम थोड़ा ना थोड़ा एडजस्ट नहीं करेंगे, तब तक घुल मिल करके रह नहीं सकते। या रह सकते हैं? बताइए, है संभव? नहीं है। आगे देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया का, अब देखिए यही कह रहा है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यानी यदि समाजीकरण करना है तो इसके लिए समायोजन जरूरी है। यदि समाजीकरण करना है तो उसके लिए समायोजन जरूरी है। नहीं वैसे ही हो जाएगा। अगर समाज के साथ घुलना मिलना है तो उतार चढ़ाव होगा कि नहीं होगा? होगा। तो समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग समायोजन। समायोजन के बारे में अपन लोग चैप्टर नंबर 5 में बढ़िया से पाठ पुर्जा खोल लेंगे, एकदम एक एक बात को समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खेल से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। खेल से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। खेल से बालक का सर्वांगीण मतलब होल डेवलपमेंट, सब में, चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, बुद्धि हो, भाषाई हो, हर आयाम का विकास होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात क्लियर है क्या? आइए अब अपना लोग जो ये पढ़ने जा रहे हैं ना, जितने बात ऊपर पढ़े हैं ना, ये तत्वे का सारांश है। ऊपर जितने बात पढ़े वही में से एग्जाम में कम, अभी जो अपन लोग बस 5 मिनट पढ़ेंगे, इसी में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और तय है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में 1 नंबर का 2 टॉपिक से प्रश्न नहीं आया है। कोई ऐसा एग्जाम ना हुआ होगा अभी तक सीटेट का। देखिएगा ध्यान से। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? समाज में समायोजन करना। अभी हम लोग ऊपर पढ़ ही लिए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी बुझते हैं ना? एजेंसी। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय। अच्छा, समाजीकरण असगरते रहेंगे तो होगा? तो क्या होना चाहिए? साथ रहेंगे तभी समाजीकरण होगा। देखिए, अपना जो समाजीकरण में के दो एजेंसी, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। जैसे आपका जो कोचिंग है ना, अभी जो आप आए हैं तो सबको घुल मिल करके हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, तो सक्रिय ही है। आपस में समाजीकरण हो रहा है, मतलब घुलो मिल करके है, तो यह हुआ सक्रिय एजेंसी। लेकिन आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो सब जगह तो एक के साथ सब जगह बैठते हैं, लेकिन कहीं बातचीत, क्योंकि लाइब्रेरी में बातचीत करना, वोट में समाजीकरण हो रहा है तब तो सब हम आप मिल करके एक साथ बैठे हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो समाजीकरण का तो एजेंसी है, लेकिन वो कैसा एजेंसी? निष्क्रिय एजेंसी है। आपके बगल वाला नौकरी करके कब चल जाता है आपको पता नहीं चलता कि ये हमारे बगल वाला था। अगर रियल मैंने में शिद्दत से आप लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो आपके अगल बगल वाला से कोनो मतलब नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय। असगरते घर में पुस्तकालय में तो फोनों पर बतिया लेंगे, कोनो बात नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब सब लोग एक साथ बैठ के बैठता है वहाँ पर बात आप नहीं कर सकते। लेकिन पूछेगा समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी क्या होगा? कोचिंग होगा, विद्यालय होगा, मेला होगा, है कि नहीं? ये सब होगी। अब ध्यान से समझिए, हमने अभी आपको एक जिक्र किया था कि यह समाजीकरण के गुण को ना एजेंट है, जो एजेंट एक लोग से दूसरे लोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजने का काम करता है। तो वह एजेंट कितने प्रकार के? तो एजेंट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक एजेंट को कहते हैं प्राथमिक एजेंट और दूसरा को कहते हैं द्वितीयक एजेंट यानी सेकेंडरी एजेंट। एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी। पहला जो एजेंट होगा उसको कहेंगे प्राथमिक। बस यही महत्वपूर्ण है, 2-4 मिनट लगेगी, खत्म हो जाएगी। हमने कहा कि जो पहला है उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक, और जो दूसरा है उसको कहेंगे द्वितीय। प्राथमिकी का क्या है ना,
और नाम है। जैसे प्राथमिके का नाम है प्रमुख, अब वाहक माने ढोने वाला, ढोने वाले को ही ना कहते हैं एजेंट। तब प्रमुख वाहक या प्राथमिक वाहक या प्रारंभिक वाहक या प्राइमरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट जते बात पढ़े सब भुला जाइएगा, चलेगा, बस अभी जो करे इतने याद रखिए से आपका प्रश्न बन जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या अभी आपको कि प्राथमिक या प्रमुख, तो सबसे पहले बउआ कतः से सीखता है? परिवार से। तो बालक का प्रमुख वाहक कौन हुआ? परिवार हुआ। प्रमुख वाहक, प्रमुख वाहक। अब परिवार के अलावा मित्र होगा कि नहीं होगा? परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। दूसरा क्या होगा? परिवार एवं आस पड़ोस, परिवार एवं आस पड़ोस। कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, परिवारे वाला आस पड़ोस, परिवारे के अगल बगल का होना चाहिए आस पड़ोस। परिवार एवं समकक्षीय, समकक्षीय का मतलब होता है कि परिवारे के जैसन दोसर परिवार। तो परिवार के जैसन दोसर परिवार के होगा? आपका नाना नानी का गांव होगा कि नहीं होगा? आपका जो है मौसा मौसी का गांव परिवार के समकक्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां से हम लोग जो भी कुछ सीखेंगे वो हमारा वो कौन सा एजेंट होगा? प्राथमिक एजेंट होगा, प्राइमरी एजेंट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? परिवार से जुड़ा जे रहेगा ना से होगा कथी? प्राइमरी या प्राथमिक। अब बाकी कच्छो रहे तो सेकेंडरी, बाकी कुछ रहे तो सेकेंडरी। कहेगा कोई बालक, बताइए विद्यालय प्राथमिक एजेंट की द्वितीयक एजेंट? द्वितीयक एजेंट। कोचिंग, परिवार, सरकार, सरकार कोचिंग द्वितीय। सोशल मीडिया द्वितीयक एजेंट है, समझ में आया? सोशल मीडिया द्वितीयक एजेंट। परिवार प्राथमिक। मास्टर, पहले आप घर परिवार सीखे हैं तब ना हमरा से सीखने आए हैं। तो मास्टर आपका किताब कॉपी है ना, आप मूवी सिनेमा द्वितीयक, समझ में आ रहा है? धर्म संस्थान द्वितीयक, लेकिन परिवार प्राथमिक। समझ में आया? अब आपको पकड़ लीजिएगा, बस परिवार रहे तो प्राथमिक, अब बाकी कुछ रहे तो सेकेंडरी। क्लियर हो गई? अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके प्रश्न है, आप में प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि प्राथमिक एजेंट है या प्राथमिक वाहक है, प्राथमिक वाहक है, ए नंबर ऑप्शन है परिवार, ठीक है, आप 2 नंबर ऑप्शन है यानी बी नंबर ऑप्शन है आस पड़ोस, आस पड़ोस। तो आप किसको लगाएंगे बताइए? परिवार को। लेकिन ए नंबर ऑप्शन में मान के चलिए हम कर दिए विद्यालय। अब बताइए प्राथमिक वाहक कौन होगा? आस पड़ोस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जे परिवार के सबसे नजदीक वो होगा प्राथमिक। बात समझे? आज नहीं तो खुदे परिवार है तो सबसे बढ़िया। बात क्लियर है? लेकिन यहीं पर अगर दे दें, अगर देखिए यहाँ पर हमने आस पड़ोस लिखा है, अगर यहाँ पर हम परिवार देते तो क्या हो जाता है? परिवार हो जाता है। अब आपको ये बात हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर लिखेगा द्वितीय, क्या लिखा रहेगा? द्वितीय कारक, द्वितीय कारक है। अब एगो है आस पड़ोस, एगो है परिवार, तब क्या होगा बताइए? देखिए अभी आप लोग प्राथमिक में लगाए थे आस पड़ोस, अब ये किस में लगा रहे हैं? द्वितीयक में। कारण क्योंकि ये जो आस पड़ोस होगा ये परिवार के आस पड़ोस नहीं होगा। हो सकता है आप जब तक कोचिंग किए हैं तो इस जगह का आस पड़ोस होगा। बात समझ रहे हैं? हो सकता है आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ का आस पड़ोस होगा। तो आप जिस स्थान पर काम करने जाते हैं अर्थात ऑफिस, प्राथमिक में कि द्वितीयक में, कौन में जाएगा? अब पकड़ लीजिएगा बात को, पक्का ना? तो बताइए, आपसे पूछेगा कि बताइए सोशल मीडिया कौन में? आस पड़ोस किसमें? नॉर्मली केवल आस पड़ोस तो प्राथमिक है कि नहीं? लेकिन अगर कंडीशन के साथ पूछ देता तो किस में जाएगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन जनरल जाएगा तो ना जाएगा। हाँ, ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा? बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो देखिए जब ये बात बोले अब ये बात लिखल है, आपका चैप्टर हो गया खत्म। देखिए क्या लिखल है, गौने वाहक को क्या कहेंगे? द्वितीयक वाहक। तो द्वितीयक के वाहक का दूसरा नाम गौण वाहक। क्या नाम है? गौण।
अंग्रेजी में कहेंगे सेकेंडरी। अंग्रेजी में कहेंगे सेकेंडरी माने द्वितीय, सेकेंडरी माने। अब देखिए विद्यालय कौन में जाएगा? द्वितीयक में। विद्यालय कौन में? द्वितीयक में जाएगा कि नहीं? अब विद्यालय एवं आस पड़ोस, ये विद्यालय का आस पड़ोस है। अगर कहेगा विद्यालय और खेल का मैदान या सोझे खेल का मैदान, द्वितीयक। घर परिवार, प्राथमिक। घर परिवार, विद्यालय और धर्म। देखिए विद्यालय फालतू में समय लगे है, धर्म कति होगा? द्वितीयक। अच्छा मित्र, एक बात बताइए, अगर है पूछेगा प्रश्न कि प्राथमिक कारक है, पहला ऑप्शन परिवार और दूसरा ऑप्शन मित्र। प्राथमिक कारक है, पहला ऑप्शन माता पिता, दूसरा ऑप्शन मित्र। अब क्वेश्चन है कि द्वितीयक वाहक है, पहला ऑप्शन माता पिता, दूसरा मित्र। क्वेश्चन है प्राथमिक वाहक है, पहला ऑप्शन विद्यालय, दूसरा ऑप्शन मित्र। मित्र हो जाएगा। देख रहे बात कैसे बदल रहा है? बस ये सब खेला मेला है, क्वेश्चन कैसे पूछता है बस। हाँ देखिए विद्यालय और समकक्षी, मतलब विद्यालय के समकक्षी क्या होगा? ट्यूशन, कोचिंग होगा कि नहीं होगा? कानून या सरकार, द्वितीयक। विज्ञापन पूछते हैं, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कथी में? द्वितीयक। समाचार पत्र, द्वितीयक। समाचार पत्र, द्वितीयक। किताब, द्वितीयक। फिल्म, मीडिया, पुस्तकालय, परिवार के अलावा सब द्वितीयक। परिवार के अलावा सब क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताइए, समाजीकरण को कौन प्रभावित नहीं करता होगा? समाजीकरण को प्रभावित कौन नहीं करता होगा? सब करते, चाहे हम हो, आप हो, कोचिंग संस्थान के मास्टर हो, विद्यालय हो, घर हो, कुछ ऐसा ये नहीं है जो प्रभावित न करता हो। देखिए पालन पोषण प्रभावित करेगा, जेना पालन पोषण करिएगा बउआ तेहन समाजीकरण बउआ का होगा। सहानुभूति होगा। सामाजिक शिक्षण, आपको लेट हो रहा है क्या? हो जाइए। सामाजिक शिक्षण होगा, होगा। पुरस्कार एवं दंड होगा कि नहीं होगा? पुरस्कार दीजिएगा तो बउआ को प्रभावित नहीं होगा, दंड दीजिएगा तो नहीं होगा। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कोई ऐसा कारक है ही नहीं, सब कुछ करवे करेगा। समाजीकरण को नहीं करने वाले, समाजीकरण को प्रभावित नहीं करने वाला कोई कारक नहीं, सब कुछ समाजीकरण को प्रभावित करेगा। हाँ हो सकता है कोई कम तो कोई ज्यादा, लेकिन प्रभावित करेगा। परिवार प्रभावित नहीं करेगा, पड़ोस, स्कूल, बालक के साथी, दोस्त महिम करेगा कि नहीं करेगा? देखते हैं यहाँ दोस्त नहीं रहता है जो एकदम क्या नशेबाज बनाता है। शुरुआत कोई अपने से नशा करना शुरुआत किया होगा, पहले बार खरीद के अपना इच्छा होता कहीं जाके वो सिगरेट पी लेते हैं। इतिहास गवाह है पहले बार लोग शुरू नहीं करता, दोस्ते महिम कराएगा, तय है कि नहीं? पहले बार दोस्त महिम। धर्म करेगा प्रभावित, लिंग मतलब लड़का या लड़की, करेगा कि नहीं करेगा? वंशानुक्रम, समुदाय, प्रकृति, वातावरण, अनुवंशिकता। और जब अनुवंशिकता आ गया, वातावरण आ गया तो छूटा कथी? तो सब कुछ से प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? तो बात तो समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन नहीं है? सब कुछ, सब कुछ है कि नहीं है? देखिए ये बात हो गया आपका क्या खत्म। बस देखिए एक दो लाइन बात है, एक दो मिनट में खत्म कर देते हैं। देखिए समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है कि आसान प्रक्रिया है? जबकि आसान हम आप लोगों को लग रहा होते है नहीं, जिसमें कई संस्थाएं बच्चों को उनके जीवन में कई बार प्रभावित करती हैं। हर एक संस्था जीवन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हम आपको प्रभावित किया जाता है। माध्यमिक स्कूल में, माध्यमिक समझते हैं? माध्यमिक मतलब 6 से लेकर के 12, वैसे माध्यमिक का मतलब होता है 9वां से 12वां, सॉरी 9वां से 12वां। देखिए प्राथमिक पहला से 5वां, मध्य विद्यालय 6ठा से 8वां, और माध्यमिक विद्यालय 9वां से 12वां, 9वां से 12वां। ये बात हम पढ़ा दिए हैं वैसे चैप्टर नंबर 1 में कि बताइए पहला से लेकर के 8वां कक्षा में बउआ माता पिता का बात बेसी सुनेगा कि दोस्त यार का? माता पिता का ज्यादा सुनता है, लेकिन 9वां 10वां 11वीं 12वीं सब में ककर बात बेसी सुनता है। अब सेकेंड पार्टी क्या होता है? सब समझदार है कि नहीं? तो देखिए माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका
परिवार की भूमिका आरंभिक बचपन की तुलना में कम होता है। शुरुआत में आरंभिक बचपन में यानी लगभग मान के चलिए ना कि बाल्यावस्था तक माता पिता का बात बहुत चल रहा था, लेकिन जो ही आया माध्यमिक में यानी 9वां 12वीं मतलब किशोरावस्था में, तो समझ लीजिए कि और बात सुनना पसंद करने लगा है। समझ रहे हैं बात? तो माध्यमिक स्कूल में बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका आरंभिक बचपन की तुलना में कम या ज्यादा? कम होगा। होगा कि नहीं होगा? आगे देखिए, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण की प्रारंभिक बचपन या पूर्व बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, द्वितीयक समाजीकरण स्कूल है कि नहीं है? तो बउआ क्या बरस में स्कूल जाना शुरू करता है? अब 3 बरस में कर जाता है। कब? बाल बाटिका या आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ियों तो द्वितीयक संस्थान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना द्वितीयक संस्थान। तो यही बात कर रहे हैं कि बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण प्रारंभिक बचपन या पूर्व बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना क्या कर देता है? शुरू कर देता है, जाना शुरू कर देता है। एक बात और पर ध्यान से सुन लीजिएगा, हमारा जो प्राथमिक कारक है ना, उसे हम आप अनौपचारिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनौपचारिक। घर परिवार में हम लोग को कोई नियम तियम से मतलब रहता है? नहीं हो करेंगे तो यो चलेगा, है कि नहीं? लेकिन बाहर हर जगह नियम मानना पड़ेगा। तो आप लोग एक काम कर लें, औपचारिक जो द्वितीयक लिखल है ना, ये द्वितीयक, इसके आगे क्या लिख लीजिए? औपचारिक। औपचारिक औपचारिक, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान के चलिए कोचिंग में जाएंगे तो नियम का पालन करना पड़ेगा, विद्यालय में जाएंगे नियम का पालन करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर जा रहे नियम का पालन करना पड़ रहा है, कहीं करेंगे तो नियम का पालन करना पड़ेगा। तो द्वितीयक भाग को कहेंगे औपचारिक, लेकिन प्रमुख भाग को कहेंगे अनौपचारिक। अनौपचारिक। वैसे हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक अनौपचारिक को, एकदम धागा धागा खोलेंगे बढ़िया से दोनों पॉइंट्स को, एकदम एक एक बात को। लेकिन अभी अपने लोग बस इतना काम चला लीजिए कि अनौपचारिक बोलेंगे प्रमुख भाग को और गौण भाग को बोलेंगे औपचारिक, या द्वितीयक भाग को बोलेंगे औपचारिक। तो बताइए, बालक में प्राथमिक समाजीकरण कब शुरू? तो परिवार में हुआ कि नहीं? और द्वितीयक कब शुरू? मतलब प्राथमिक समाजीकरण हो गया शुरुआत शैशवी अवस्था में, लेकिन द्वितीयक होगा पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था में। तो इस प्रकार से अपना यह चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। विशेष बात जो जैसे होगा ये अपने लोग क्या करेंगे? ऑफलाइन कक्षा में बढ़िया से देखेंगे, है कि नहीं? बाकी लोग आप लोगों को भी देखना हो, ऑफलाइन कक्षा में आके विजिट करिए, विशेष बात होगी, है ना? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छुटका ब्रेक के बाद।